आज हम लोग राष्ट्रपति के कार्यकाल, पदावधि, शक्तियाँ के बारे में अध्ययन करेंगे। तो संघ की कार्यपालिका होते हैं राज्य के देश के राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति भारत के संघ की कार्यपालिका के शीर्ष पर भारत का राष्ट्रपति है। भारत का राष्ट्रपति का चुनाव आम आदमियों के द्वारा नहीं होता है। तो इसके चुनाव की जो प्रक्रिया है उसे हम समझते हैं। कहते हैं भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति से निर्वाचित होता है, अर्थात अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संकरमण्य मत के माध्यम से निर्वाचक गणों द्वारा। इस बात को फिर से सुना जाए। आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संकरमण्य मत के माध्यम से निर्वाचक गण के द्वारा। कहने का मतलब हुआ कि भारत के राष्ट्रपति को कौन चुन सकते हैं। तो निर्वाचक गण में होंगे संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, और जो केंद्र शासित प्रदेश जैसे दिल्ली और पांडिचेरी राज्य क्षेत्र की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, या हमारे संविधान के अनुच्छेद 54 से लिया गया है। जहां तक हो सके निर्वाचन में भिन्न भिन्न राज्यों के प्रतिनिधित्व में प्रत्येक राज्य की जनसंख्या और विधानसभा के लिए निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या के अनुसार एक रूपता होगी। ऐसा हमारे संविधान में वर्णन है। आगे समझेंगे। संघ और समस्त राज्यों के बीच समतुल्यता रखी जाती है। यह हमारे संविधान के अनुच्छेद 55 में वर्णन है कि हमारा संविधान के 55 नंबर अनुच्छेद में कहता है कि संघ और समस्त राज्यों के बीच एक समानता की बराबरी रखी जाएगी। दूसरी शर्त यह सुनिश्चित करता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के निर्वाचक गण, यानी जो चुनने वाले सदस्य हैं, निर्वाचक गण का मतलब चुनने वाले सदस्य, समस्त राज्यों के मत इस देश की जनता के मत के बराबर होंगे। अर्थात हमने जो देश के कार्यपालिका को चुन करके भेजे हैं, कहने का मतलब लोकसभा के जो सदस्य हैं या हमारे विधानसभा के जो सदस्य हैं, जिसे आम जनता ने चुन करके भेजे हैं, वैसे सदस्यों के द्वारा जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो कहने का मतलब हुआ कि भारत के आम जनता के मत के वह बराबर है। यानी कि राष्ट्रपति राष्ट्र का भी प्रतिनिधि होगा और विभिन्न राज्यों के लोगों के भी प्रतिनिधि होंगे। इससे परिसंघ प्रणाली में राज्यों की परिस्थिति की मान्यता मिलती है। अब है कि ऐसा क्या चीज़ था जो हमारे संविधान निर्माताओं ने राष्ट्रपति के चुनाव को लोकसभा या विधानसभा के चुनाव की तरह नहीं रखे। तो यहाँ जानते हैं कि हमारे जो संविधान निर्माताओं थे वे भारत की आर्थिक चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो चुनाव में खर्चा होते हैं, जो चुनाव में समय लगता है, जो शक्ति का प्रयोग होता है, बच्चों के पाठ्यक्रम में दिक्कतें होती है, व्यापार वाणिज्य में दिक्कतें होती है, तो वैसे चीज़ों को इससे कम हुआ। तो कहा गया संविधान में कि उस समय जो भारत की जनसंख्या थी, जिस समय संविधान का निर्माण हो रहा, 51 करोड़ लोगों के द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन से समय, शक्ति और धन का बहुत व्यय होगा। कहने का मतलब हुआ जिस समय भारत के संविधान लिखा गया उस समय भारत की जनसंख्या 51 करोड़ थी। इस वजह से ये वर्णन किया गया संविधान में कि राष्ट्रपति का जो चुनाव आम आदमी के द्वारा नहीं माना जाएगा। कारण इसका था कि उसमें समय, शक्ति और धन का बहुत व्यय होगा। दूसरी बात कि संविधान द्वारा प्रारंभ की गई उत्तरदायी सरकार की प्रणाली वास्तविक शक्ति से तो मंत्रिमंडल में निहित होगी। इसलिए राष्ट्रपति का प्रत्यक्ष निर्वाचन करना और फिर उससे वास्तविक शक्ति ना देना बड़ी विचित्र सा होगा। जब आप राष्ट्रपति का चुनाव कर रहे हैं तो राष्ट्रपति को भी वास्तविक शक्ति चाहिए।
आप अनौपचारिक प्रधान मानते हैं फिलहाल के दिनों में, तो कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने का पात्र कैसे होगा। तो आइए राष्ट्रपति के पात्रता के चीज़ों को समझते हैं। राष्ट्रपति की पात्रता के लिए वह भारत का नागरिक हो। राष्ट्रपति वही बन सकता है जो भारत का नागरिक होगा, जिनका उम्र 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका है। तीसरी विशेषता, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए योग्यता रखता हो, भारत सरकार या किसी राज्य के सरकार के अधीन या अधीनस्थ कोई लाभ का पद पे धारण नहीं करता हो। ऐसा हमारे संविधान के अनुच्छेद 58 में वर्णन है। किंतु संघ का राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या किसी राज्य का राज्यपाल अथवा संघ या किसी राज्य का मंत्री राष्ट्रपति के रूप निर्वाचन के लिए निर्धारित नहीं होगा, ऐसा अनुच्छेद 58 में वर्णन है। अब राष्ट्रपति को हटाया कैसे जाता है। आप जान चुके हैं कि राष्ट्रपति का 5 साल का